एक ऐसा मर्द था जो औरतों जैसी शक्ल वो सूरत रखता था। नर्म आवाज, नाजुक जिस्म और दाढ़ी के बगैर वो उसी जाहिरी भेस का फायदा उठाकर जनाना हम्माम में औरतों का मसाज करता था। ये उसके लिए जरिया मुआश भी था और उसके दिल में छुपी ख्वाहिश की तकमील भी। कई बार ज़मीर ने उसे मलामत की, मगर हर बार वो अपनी तौबा तोड़ देता था। एक दिन शाह की बेटी हम्माम में आई और मसाज के बाद उसका कीमती हीरा कहीं खो गया। शहजादी के हुक्म पर सबकी तलाशी ली जाने लगी। नसूह बदनामी और शर्मिंदगी के डर से एक कोने में छुप गया। जब उसने देखा कि कनीजें उसे ढूंढ रही हैं, तो उसने रोते हुए सच्चे दिल से खुदा से तौबा की और दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी ये गुनाह नहीं करूंगा, मेरी लाज रख लें। इसकी दुआ अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि बाहर से आवाज आई, नसू को छोड़ दो, हीरा मिल गया है। की आंखों में आंसू थे और दिल में इत्मीनान। उसने शहजादी से रुखसत ली और घर आ गया। नसू जान गया था कि अब उस शहर में रहना मुमकिन नहीं, जहाँ की औरतें अब भी उसे चाहती थीं। उसने अपनी तमाम नाजायज कमाई गरीबों में बांट दी और शहर छोड़कर एक वीरान पहाड़ी पर चला गया। वहाँ वो अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया। एक दिन उसे एक भैंस नजर आई जो घास चल रही थी। उसने सोचा कि ये किसी चरवाही की होगी और जब तक उसका मालिक ना आए वो उसकी देखभाल करेगा। और कुछ दिन बाद एक तिजारती काफिला रास्ता भूल कर वहां पहुंचा। प्यास की शिद्दत से निढाल ताजरों को नसू ने अपनी भैंस का दूध पिलाया और सबको सैराब कर दिया। नसू के अच्छे अखलाकन से मुतासिर होकर ताजरों ने जाते हुए उसे बहुत सारा माल बतौर तोहफा दिया। नसू ने उन पैसों से वहां एक कुआं खुदवा दिया। आहिस्ता आहिस्ता उस कुएं के इर्द गिर्द लोग बसने लगे और इमारतें बनने लगी। नसू की नेकियों की वजह से सब उसकी इज्जत करते थे। नसू की नेकी और शोहरत के चर्चे बादशाह तक जा पहुंचे। बादशाह इससे मिलने का बेहद मुश्ताक था, लेकिन नसू ने बादशाह के पास आने से इनकार कर दिया। इस बेनियाजी ने बादशाह की मिलने की तलब और बढ़ा दी और उसने खुद नसूह से मिलने का फैसला किया। जब बादशाह नसू की बस्ती में दाखिल हुआ, वही उसकी रूह कब्ज हो गई, क्योंकि बादशाह बतौर अकीदतमंद नसू के पास आ रहा था और रियाया भी नसू की खूबियों के कायल हो चुकी थी। सबने नसू को बादशाह के तख्त पर बिठा दिया। नसू ने इंसाफ का निजाम कायम किया और उसी शहजादी से शादी कर ली जिसके गौहर की वजह से उसने तौबा की थी। एक दिन एक शख्स दरबार में आया और अपनी गुमशुदा भैंस का जिक्र किया। तुम्हारी भैंस मेरे पास है और आज जो कुछ भी मेरे पास है सब उसी की वजह से है। उस शख्स ने कहा, ए नसू, जिन कोने में इंसान हूँ न वो भैंस, हम दोनों फरिश्ते हैं। हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे। ये सब कुछ तुम्हारी सच्ची तौबा का नतीजा है और वो गायब हो गए। इसीलिए सच्ची तौबा को तौबा नसूह कहते हैं।